नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 28 विधायकों की ताकत के बावजूद 32 वोटों के साथ एक सीट हासिल कर ली, जिससे विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा संभावित क्रॉस वोटिंग के भी सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी ने 4 उपलब्ध सीटों में से 3 पर कब्जा किया, जबकि बीजेपी ने चौथी एक सीट पर कड़े मुकाबले के साथ जीत लिया, जिसने अब विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत काफी ज्यादा चर्चा में आ गई। बीजेपी ने पर्याप्त संख्या न होने के बावजूद नाटकीय अंदाज में जीत दर्ज की और चुनावी समीकरण पलट दिए। 4 में से 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी ने जीती। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी के 28 विधायक हैं, लेकिन पार्टी के उम्मीदवार सत शर्मा ने 32 वोट हासिल की। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान नबी डार को हराया है, जिन्हें 22 वोट ही मिले। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है और बीजेपी उम्मीदवार को 4 अतिरिक्त वोट मिलने पर हैरानी जताई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। बीजेपी के अलावा एनसी के मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और गुरविंदर सिंह ओबेरॉय ने भी जीत हासिल की है। तो ये 4 विधायक कौन थे, इनको लेकर के क्या कुछ चीजें हैं, जरा समझिए। दरअसल जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों वाली विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41, कांग्रेस के 6, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के 3, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और आवामी इत्तेहाद पार्टी के 1-1 विधायक हैं। इनके अलावा बीजेपी 28 के साथ आम आदमी पार्टी और जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के भी 1-1 विधायक हैं। इसके साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और विधायक सज्जाद लोन ने भी सत शर्मा की जीत को नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में फिक्स मैच बताया है। नतीजे आने के बाद सज्जाद लोन ने ये दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने तीसरे उम्मीदवार और पार्टी कोषाध्यक्ष गुरविंदर सिंह ओबेरॉय के लिए 3 अतिरिक्त वोट हासिल किए, जिन्हें तीसरी सीट पर विजेता घोषित किया गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, तो बीजेपी ने चौथी सीट जीत ली, जैसा अंदाजा था। मैच पहले से तय था। बुराई की धुरी एनसी और बीजेपी। अब तो गणित से भी साबित हो गया है कि ये मैच फिक्स था। एनसी ने उम्मीदवार नंबर 3 के लिए जरूरत से ज्यादा वोट क्यों डाले? उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने उम्मीदवार नंबर 3 को 31 वोट दिए, जबकि 29 वोट काफी होते हैं या 28 भी, क्योंकि बीजेपी चौथी सीट के लिए लड़ रही थी। किसने क्रॉस वोटिंग की, किनके वोट रद्द हुए और कौन इसमें शामिल हुआ था? लेकिन उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उनके विधायकों ने पार्टी के निर्देशानुसार वोटिंग की है। दरअसल आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी वोट चारों दौर के चुनाव में जस के तस रहे, जैसा कि हमारे निर्वाचन प्रतिनिधि ने सभी मतदान पर्ची देखकर पुष्टि की। हमारे किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। तो सवाल उठता है, बीजेपी को 4 अतिरिक्त वोट कहां से मिले? कौन विधायक थे जिन्होंने जानबूझकर गलत वरीयता संख्या लिखकर अपने वोट अमान्य कर दिए? क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो सामने आकर स्वीकार करें कि उन्होंने बीजेपी की मदद की, जबकि उन्होंने हमें अपना समर्थन देने का वादा किया था? दरअसल इस पोस्ट के बाद सज्जाद लोन ने भी एक पोस्ट किया है और लिखा है कि मैंने उमर अब्दुल्ला का ट्वीट पढ़ा, लेकिन मेरा सवाल है, अगर ऐसा है तो उम्मीदवार नंबर 3 को 31 वोट कैसे मिले और उम्मीदवार नंबर 4 को सिर्फ 28? अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई होती तो दोनों उम्मीदवारों के वोट बराबर यानी टाई होते। अगर ईमानदारी से रणनीति बनाई जाती तो उम्मीदवार नंबर 3 को 30 वोट दिए जाते, जिससे उम्मीदवार नंबर 4 के पास 29 वोट रहते। बीजेपी के 28 वोटों से एक ज्यादा। हालांकि सज्जाद लोन ने खुद मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक ने जेल से डाक के जरिए अपना वोट भेजा था। जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी सत शर्मा ने कहा, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया। मैंने सभी विधायकों से उनकी पार्टी की परवाह किए बिना संपर्क किया और उनकी अंतरात्मा की आवाज पर
वोट मांगा। वहीं हार का सामना करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार इमरान नबी डार ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का गंभीर आरोप लगाया है। डार ने कहा है कि बीजेपी के पास संख्या बल नहीं था, खरीद फरोख्त साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी ने सीट जीतने के लिए सारे संसाधन लगा दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा है कि उन्होंने वोट खरीदे। जम्मू कश्मीर के चुनावी इतिहास में पहली बार कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था और एनसी को समर्थन देने की घोषणा की थी। इसके अलावा पीडीपी और आवामी इत्तेहाद पार्टी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का ऐलान किया था। वहीं चुनाव अधिकारियों के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में वर्तमान में विधानसभा की संख्या 88 में से 87 लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। इसमें से 1 वोट को अमान्य करार दिया गया और 86 वोट सही पाए गए। 90 संसदीय जम्मू कश्मीर विधानसभा में फिलहाल 2 सीटें खाली हैं। नगरोटा सीट विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हो गई थी। बडगाम में कोई विधायक नहीं है क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने दूसरी सीट गांदरबल को अपने पास रखा था और बडगाम छोड़ दी थी। राज्यसभा का मतदान ओपन बैलेट के जरिए होता है और ये लोकसभा के मतदान की तरह गुप्त प्रक्रिया नहीं है। वहीं वोटिंग करने वाले पार्टी से जुड़े सदस्य को सदन में पार्टी के अधिकृत एजेंट को भी दिखाना होता है, जबकि निर्दलीय विधायक पर यह बाध्यता लागू नहीं होती है। इतना ही नहीं, राजनीतिक दल राज्यसभा चुनाव के लिए अपने सदस्यों को कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं और इन चुनावों में पार्टी के सदन में मौजूद सदस्य राजनीतिक दल के निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। कुल मिलाकर नतीजे जम्मू कश्मीर संसदीय प्रतिनिधित्व में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं, जिसमें क्षेत्र की आवाज 1 दशक के अंतराल के बाद राज्यसभा में वापस आ रही है। हालांकि चुनावी नतीजों के आसपास की परिस्थितियां ये बताती हैं कि ये ऐतिहासिक क्षण उतना ही राजनीतिक साजिश के लिए याद किया जाएगा जितना कि ये लोकतांत्रिक मील का पत्थर है। यानी कुल मिलाकर के जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में ये बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, वो वाकई बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला है। तो आपका क्या कुछ मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।